नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल से सटे सामरिक रूप से महत्व रखने वाले सुपौल जिले के बारे में। सांस्कृतिक रूप से यह जिला काफ़ी समृद्ध माना जाता है। 14 मार्च साल 1991 में यह जिला सहरसा जिले से अलग होकर अपने वर्तमान अस्तित्व में आया। बता दें कि यह जिला प्राचीन में मिथिला राज्य का हिस्सा था। इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय सुपौल शहर में ही स्थित है। आइए अब हम सुपौल जिले के क्षेत्रफल और चौहद्दी के बारे में जानते हैं। इस जिले का क्षेत्रफल लगभग 2425 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि हम इस जिले के चौहद्दी की बात करें तो उत्तर की दिशा में नेपाल, दक्षिण की दिशा में सहरसा, पूरब की दिशा में अररिया जिला, तो वहीं पश्चिम की दिशा में मधुबनी जिला अवस्थित है। यहाँ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 22,29,076 है। वहीं इस जिले में एक नगर पालिका, 4 अनुमंडल, 11 प्रखंड और 556 गांव हैं। आइए अब अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं इस जिले के इतिहास के बारे में। इतिहास की चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यह जिला अपने अस्तित्व में साल 1991 में आया था। वर्ष 1991 से पहले यह जिला सहरसा से जुड़ा था। प्राचीन काल में देखें तो ये सभी जिले मिथिला राज्य के अंग के रूप में ही थे। इसलिए सुपौल जिले का इतिहास मिथिला जिले से ही थोड़ा बहुत जुड़ा देखने को मिलता है, जहां प्राचीन काल में यह क्षेत्र मिथिला राज्य का हिस्सा था, जिस पर आगे चलकर मगध और फिर मुगल सम्राटों द्वारा अपना आधिपत्य जमा लिया गया। चूँकि यह क्षेत्र प्रशासनिक और सामरिक दोनों रूप से ही अपना एक अलग महत्व रखता था, इसलिए ब्रिटिश काल में वर्ष 1870 के आसपास इस जिले को अनुमंडल का दर्जा दे दिया गया था और फिर वर्ष 1991 में यह जिला अपने वर्तमान अस्तित्व में आया और अब यह विकास के सीढ़ियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं इस जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्ति की सूची में हम सबसे पहले बात करेंगे रणधीर प्रसाद वर्मा की। ये एक भारतीय पुलिस ऑफिसर थे। इनका जन्म सुपौल जिले के जगतपुर गांव में हुआ था। धनबाद में हो रहे एक बैंक डकैती को रोकते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके इस वीरता के सम्मान में मृत्यु के बाद उन्हें अशोक चक्र से भी नवाजा गया था। साथ ही साथ वर्ष 2004 में भी उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा उनकी याद में स्मारक डाक टिकट को भी जारी किया गया था। चलिए अब अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि सुपौल जिले में हम रेलवे, सड़क और हवाई मार्ग के जरिए कैसे पहुंच सकते हैं। अपने इस चर्चा में हम सबसे पहले बात करेंगे रेल मार्ग की। तो इस जिले में रेल मार्ग के लिए कई रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। इस जिले से रेल मार्ग द्वारा आप बिहार के कई हिस्सों में सफर कर सकते हैं। इस रेलवे के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में सुपौल, जिसका स्टेशन कोड SOU है, कदमपुरा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड KDRA है, सरायगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड SRGR है, आदि शामिल हैं। यदि आप पटना से सुपौल आना चाहें तो राजधानी पटना से सुपौल जाने के लिए रेल मार्ग की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आइए अब हम बात करते हैं सड़क मार्ग की। तो बता दें कि यहाँ सड़क मार्ग के यातायात के अच्छे साधन हैं। यदि आप पटना से सुपौल जाना चाहें तो वाया NH 27 के जरिए आ सकते हैं। इसकी दूरी 255 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में लगभग पौने 6 घंटे तक का समय लग सकता है। यह सड़क NH 22 के जरिए हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सकरी ईस्ट, झंझारपुर, फूलपरास होते हुए फूलपरास होते हुए NH 327A से सुपौल को जाती है। अब हम जानते हैं स्टेट हाईवे 88 वाले मार्ग को। इस सड़क की दूरी 205 किलोमीटर तक में है, जिसे तय करने में 6 घंटे और 40 मिनट तक का समय लग सकता है। इस सड़क से सफर तय करने के लिए आपको NH 22 से होते हुए हाजीपुर और फिर सहदुलारपुर जाना होगा। यहाँ से आपको NH 322 मिलेगा। इस सड़क के जरिए आप जंदाहा और फिर आगे चलकर स्टेट हाईवे 88 के जरिए सिंघिया, पिपरा और फिर बिरौल रोड, बांका में स्टेट हाईवे 56 से बलुआहा रोड से NH 327 होते हुए सुपौल पहुंच सकते हैं। अब आखिरी में हम जानेंगे वाया NH 22 और NH 27 के बारे में। इस सड़क की दूरी 254 किलोमीटर तक की है, जिसे तय करने में लगभग 6 घंटे तक का समय लग सकता है। तो बता दें कि आप NH 22 से हाजीपुर, सराय, भगवानपुर, कुरहन्नी, काकरचाक, जारंग ईस्ट, फिर सिमरी से NH 27 होते हुए सकरी ईस्ट, झंझारपुर, फूलपरास और फिर मझारी, सरैयागढ़ और फिर 327A से होते हुए आप सुपौल पहुंच सकते हैं। आइए अब जानते हैं हवाई मार्ग के बारे में। तो बता दें कि इन जिले का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन यदि आप पटना हवाई अड्डे पर देश के किसी भी कोने से आ सकते हैं और इस हवाई अड्डे से देश के कई प्रमुख नगरों और महानगरों के लिए विमानें भी उड़ान भरती हैं। पटना हवाई अड्डे पर आने के बाद पटना से आप सड़क मार्ग के जरिए सुपौल आसानी से आ सकते हैं। सड़क मार्ग के जरिए कैसे आना है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सुपौल के पर्यटन स्थलों के बारे में। तो यहाँ के रुचि के स्थान में हम सबसे पहले जानेंगे धरहरा में अवस्थित शिव मंदिर के बारे में।
जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तक में है। यह मंदिर कितना पुराना है इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल या उससे भी अधिक पुराना है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय विराटनगर जाते वक्त पांडव पुत्र भीमसेन द्वारा यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई थी और तब से यह मंदिर लोगों के बीच भीमशंकर महादेव के नाम से प्रचलित हो गया। आइए अब जानते हैं सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर के बारे में। लोगों के बीच यह मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहां भक्तों का जमावड़ा अक्सर देखने को मिलता रहता है। तो अब जानते हैं सुपौल के तिनटोरिया स्थित दुर्गा मंदिर के बारे में। इस मंदिर को लेकर लोगों के बीच ऐसी मान्यता प्रचलित है कि सालों पहले यहाँ एक कदम के पेड़ के नीचे माँ दुर्गा की पूजा की जाती थी। आगे चलकर लोगों की सहमति से यहाँ मंदिर बनाने की बात हुई। मंदिर बनाने के लिए जब उस कदम के पेड़ को काटा गया तो उस पेड़ से रक्त की धारा बाहर आने लगी और तब से उस पेड़ के साथ किसी ने भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तब से वह कदम का पेड़ जैसा था वैसा ही है। साथ ही लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना रहता है। इसके अलावा यहाँ कपिलेश्वर मंदिर और कोसी नदी भी है। कोसी नदी के आसपास लोगों के लिए पिकनिक का एक बढ़िया स्पॉट रहता है। बता दें कि बिहार सरकार द्वारा भी सुपौल के कोसी नदी के आसपास एक बढ़िया पर्यटन स्थल के रूप में उसे विकसित करने की बात चल रही है। सुपौल जिले में लोगों के आय का मुख्य स्रोत कृषि है। वर्ष 2016-17 के एक सर्वे के अनुसार यहाँ का विकास दर 7.6 था। कोसी नदी के कारण यह जिला अक्सर बाढ़ की मार झेलता रहता है। बावजूद इसके यहाँ का विकास दर राज्य के विकास दर से काफी करीब है। इसकी वजह है यहाँ के लोगों में अपने काम के प्रति मेहनत और लगन। यहाँ अच्छा खासा कृषि कार्य का व्यावसायिकरण देखने को भी मिलता है। यहाँ के किसान धान, गेहूं, मक्के के साथ साथ मखाने और मशरूम की खेती भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों के आय का अन्य स्रोत पशुपालन भी है। यदि यह जिला बाढ़ के चपेट में नहीं आता है तो शायद यहाँ की अर्थव्यवस्था बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होती। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं सुपौल जिले से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।